स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका स्वागत करता हूं कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे लिनक्स को ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे कैसे देखा जाता है। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले कोर समझते हैं कि हुआ क्या जो लिनक्स से जन्म हुआ। लिनक्स समझिए इनका ब्रेन चाइल्ड कहा जाता है लिनक्स टॉर्वाल्ड्स का। और आइडिया ये था कि ये पूरी तरह से फ्री, और आप बोल रहे हो फ्री तो बहुत चीज़ होता है ये, लेकिन ओपन सोर्स भी होगा। तो ओपन सोर्स का मतलब ये था कि कोड खुला हुआ। फ्री का मतलब हो गया कि आप इसको डाउनलोड करो, यूज़ करो। जैसे स्टीम फ्री है लेकिन ओपन सोर्स नहीं, आप उसका कोड को खोल के नहीं देख सकते। कोड लॉक किया मतलब आप ब्रेक करोगे इलीगल हो जाएगा, लीगली आप नहीं कर सकते। वैसे ही ये एकदम उल्टा है उसका। इसमें आपको ये फ्री में दिया जाएगा, प्लस आप इसका कोर में घुस के छेड़खानी कर सकते हैं। और जब आइडिया ये आया था, आइडिया इस माहौल में आया था कि जहाँ पे खूब सारे लाइसेंस एग्रीमेंट हो रहे थे, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, कोर्ट केस हो रहा था, सू हो रहा था, और इनको मतलब जो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में फीचर्स चाहिए थे वो नहीं मिला था। इनका आइडिया है जो ना हम एक पूरी तरह से मतलब फाउंडेशन ही रखें जो पूरी तरह से खुला हो और ओपन सोर्स हो, फ्री भी हो। तो बोले उससे फ़ायदा क्या होता है फ्री होने से? अब तो वो तो सबको समझ आया, लेकिन फ्री उतना इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है ओपन सोर्स। यानी कि जैसे मान लीजिए कि ये बंदे ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा, उसमें सब चीज़ चाहिए ज़्यादा, लेकिन घड़ी किसी को पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन कोई बंदा बोलता है यार आई थिंक आई कैन सॉल्व दिस, मैं मतलब इसको बेटर बना सकता हूँ। वो कोड लिखता है, सबमिट करता है, लोग बोलते हैं यार ये तो सही है। ओपन सोर्स है, सब लोग अपना मतलब इनका घड़ी का कोड हटा के अपना कोड पोत देते हैं उसमें, या जो पॉपुलर हो गया है उस टाइम। तो यही ओपन सोर्स में आप छेड़खानी कर पाते हैं। और ये सबको मैनेज करने के लिए कचरा ना हो जाए, एक गाइडिंग फाउंडेशन बनाया गया लिनक्स फाउंडेशन। और ये फाउंडेशन का काम था कि मतलब अब जैसे जो कोर है उसमें हर कोई हर समय छेड़खानी करने लगे तो कुछ स्टेबल नहीं रहेगा। तो कोर को एकदम एक धीरे धीरे मतलब गाइड करने लगे। तो लोग अपना ही सपोर्ट करेंगे, लोग ही इसको एडिट करेंगे, लोग ही छेड़खानी करेंगे, वो फ्री में करेंगे। लेकिन कुछ लोग रहेंगे जिनका डेडिकेटेड काम रहेगा कि ठीक है मैनेजमेंट कीजिए एक तौर से, मतलब समझिए एक पौधा उगा रहे हैं तो ठीक से इधर उधर ना उगे, उसको मतलब मैनेज करेंगे। और इसको करने के लिए अब तो बोलेंगे आप पैसा तो लगेगा अगर किसी को मैनेज, भले प्रोग्रामर लोग जैसे मान लिया ऑनलाइन बैठे थे, खाली बैठे थे, फ्री में कर दिया, या कोई कॉलेज एज ए प्रोग्रामिंग चैलेंज के तौर पर करा दिया कि भैया लिनक्स में ये ठीक करो, और लोग कोड लिख के दे दिए, सबमिट कर दिया। अब उसको कैसे करेंगे, उसके लिए कोई फाउंडेशन में बैठ के आदमी होना चाहिए, फाउंडेशन को प्लस मैनेजमेंट करना चाहिए। तो वहाँ का पैसा कहाँ से आएगा? ये पैसा आता है कंपनी से, क्योंकि खूब सारी कंपनी इसको बैक कर रही है। तो ये सब गोल्ड कंपनी मतलब सबसे ज़्यादा ऊपर लेवल पे है। इसमें हवाई है, फुजित्सु है, सिस्को है, एटी&टी है, गूगल है, इंटेल है, माइक्रोसॉफ्ट है, क्वालकॉम है, ओरेकल है, सैमसंग है, आईबीएम है। तो बोले भाई भाई ये सब चीज़ तो ही है इसमें। और ये मतलब बेसिक लिस्ट हुआ, इसके बाद भी बहुत बड़ा लिस्ट है जिसमें मतलब लगभग पूरी दुनिया की सारी कंपनी है जो आईटी से रिलेटेड है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? वो आप ये समझिए कि पैसा देना किसी को अच्छा नहीं लगता, छेड़खानी ना कर पाना किसी को अच्छा नहीं लगता। जैसे आप एग्जांपल देना चाहें कि सैमसंग है, सैमसंग अपना एक हार्डवेयर मान लीजिए बनाता है, जैसे मान लीजिए टीवी बना लेता है। अब ये टीवी बनाया, टीवी में ये लगाना चाहता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जाता है माइक्रोसॉफ्ट के पास। माइक्रोसॉफ्ट बोलता है ठीक है हम दे देंगे और आपका इतना दाम लगेगा। दाम से सैमसंग इतनी बड़ी कंपनी है, उसको दाम से कोई लेना नहीं है। लेकिन बोला हाँ कर्नल में देखिए मेरे को कर्नल में दिक्कत हो रहा है, आपका कर्नल मेरा ये ठीक से कोड नहीं प्रोसेस कर पा रहा है, मतलब मेरा हार्डवेयर और कर्नल के बीच में अच्छे से प्यार नहीं हो रहा है। तो क्या किया जाए? अब यहाँ पे सैमसंग अटक जाएगा। सैमसंग को भगवान के नाम पे उसको ठीक कर दो पापा, मतलब मैं पे कर रहा हूँ, ठीक कर दो। और अगर माइक्रोसॉफ्ट कर दिया, बल्ले बल्ले नहीं किया तो लटक गए। तो इसीलिए लिनक्स के पीछे लोग पड़ गए, क्योंकि लिनक्स को जो कि हर कोई खोल के रख रहा है, हर कोई उसको इंप्रूव करता है, हर कोई इसको पॉलिश करता है। और इसको शेयर करने से, जैसे एग्जांपल आपको देना चाहें कि मान लीजिए आईबीएम जो है, आईबीएम कीबोर्ड बना देता है, एकदम भयानक कीबोर्ड मदरबोर्ड बना देता है। इंटेल भयानक प्रोसेसर बना देता है। इंटेल सपोर्ट कर रहा है लिनक्स को, ताकि लिनक्स का मतलब जो सॉफ्टवेयर है वो प्रोसेसर पे अच्छा चले। वो प्रोसेसर किसी मदरबोर्ड पे चलेगा, किसी हार्डवेयर कंप्यूटर कीबोर्ड ये सब पे चलेगा, उसके लिए आईबीएम सपोर्ट कर रहा है। अब दोनों को फायदा हो गया कि इनको माइक्रोसॉफ्ट के पास जाना नहीं पड़ेगा। और तो फिर वो बात बनता है कि माइक्रोसॉफ्ट खुद क्यों सपोर्ट कर रहा है। और ये समझिए कि माइक्रोसॉफ्ट को भी वो भी जैसे उसका बेसिक लेवल है जो एक आम आदमी आप और हमारे लिए, लेकिन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अलग होता है, वो एकदम अलग खेत का मूली है। वहाँ पे वो लोग अगर खुद से ये डेवलपमेंट करेंगे तो आप कितने लोग को लगा सकते हैं? 500 लोग, 600 लोग। लिनक्स कम्युनिटी में मान लीजिए 10 लाख लोग अगर काम कर रहे हैं, तो कहाँ से माइक्रोसॉफ्ट उसके लेवल का डेटा सिक्योरिटी देगा? अगर 10 लाख लोग आपका कोड को चेक कर रहे हैं तो कोई भी गलती नहीं निकलने वाली, और सब बता और एकदम ऑड से ऑड मिस्टेक भी आपको पता चल जाए। अरे ये एटीआई का ये ग्राफिक्स कार्ड नहीं, ये कीबोर्ड लगाने से लटक जाता है। अब ये आप टेस्ट करोगे लैब में? कर सकते हैं, किया जाता था, लेकिन शुरू शुरू में कंप्यूटर्स कम होते थे, लेकिन जैसे जैसे नंबर बढ़ते चले गए, जितने हार्डवेयर बढ़ते गए, ये समस्या बहुत बड़ी हो गई। इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट भी सपोर्ट कर रहा है। उससे माइक्रोसॉफ्ट को ये फायदा होगा कि ये एक औजार रहेगा कि अगर माइक्रोसॉफ्ट कुछ इस्तेमाल करना चाहता है लेगा, और चाहे तो लिनक्स से सीधे कोड उठा के अपने कोड में डाल सकता है। उससे सबका फायदा होगा। माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज़ है वो भी इंप्रूव होगा, लिनक्स को भी वो रहेगा, क्लेमिंग ब्रैगिंग राइट्स मिलेगा, प्लस लिनक्स भी इंप्रूव होगा, क्योंकि ये दोनों वे चलता है।
तो कोर यही है, फ्री है और ओपन सोर्स है, आप छेड़खानी कर सकते हैं। और इसका मैनेजमेंट लिनक्स फाउंडेशन करता है और उस फाउंडेशन का पैसा काफ़ी सारी कंपनी देती है, लगभग कई 100 लाख मतलब कंपनी इसको पैसा देती रहती है, संभालती है। अब बात करते हैं कर्नल कर्नल कर्नल, हर जगह आपको यही सुनने को मिला, लिनक्स एक कर्नल है, लिनक्स एक कर्नल है। तो उसका मतलब क्या होता है? उसका सीधा मतलब होता है वो एप्लीकेशन और आपके हार्डवेयर के बीच में है। क्योंकि शुरुआत के टाइम में, या जैसे आप अपना घड़ी उड़ी देखें, डिजिटल घड़ी है, तो क्या इसमें कर्नल वर्नल है, लेकिन इसमें आप एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल कर सकते। और इसमें जो भी लॉजिक लिखा गया है वो माइक्रो कंट्रोलर के लेवल पर लिखा गया है, और मतलब वो एक बार लिख दिया काम खत्म, उसको नहीं छेड़ सकते। लेकिन कंप्यूटर तो वैसा नहीं चलता, कंप्यूटर को लोग छेड़ेंगे, उसमें अलग अलग चीज़ इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए बीच में एक मीडिएटर बनाया गया, ये मीडिएटर है कर्नल। कर्नल का काम है एप्लीकेशन से बोलेगा, जैसे मान लीजिए आप प्रीमियर है, एडोबी प्रीमियर बोल रहा है कि मेरे को ग्राफिक्स रेंडर करके दिखाओ, तो वो कर्नल को बोलेगा। कर्नल बोलेगा कि अच्छा ये काम है, इसके लिए हमको इतना सीपीयू दो, इतना मेमोरी दो, ये डिवाइसेस में आउटपुट दो। कर्नल ये सब करेगा। तो उससे फायदा क्या होता है? कर्नल एक इंडिपेंडेंट लेयर बन गया, हार्डवेयर बनाया जाएगा जो कर्नल से बात कर सके, और एप्लीकेशन बनाया जाए जो कर्नल से बात कर सके, और ये तीनों स्टैंडर्डाइज हो जाएंगे। जैसे कि आपका यूएसबी पेन ड्राइव है, क्यों हर यूएसबी में कैसे चल पाता है? स्टैंडर्डाइज है। वैसे ही कर्नल एक स्टैंडर्डाइजेशन पॉइंट बन जाता है, ताकि कोई भी हार्डवेयर हो, कोई भी लैपटॉप हो, कोई भी कीबोर्ड हो, कुछ भी हो, सब काम करेगा, क्योंकि कर्नल बात कर रहे हैं दोनों के बीच में। और यही है ओपन सोर्स, और मतलब कोर लेवल तक का एक्सेस देता है। क्या ये विंडोज़ में है? हाँ, हर ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, तभी ये काम करता है, तभी आपका कंप्यूटर काम करता है। लेकिन इसको मतलब विंडोज़ के केस में आप इसको देख भी नहीं पाएंगे ठीक से, क्योंकि इंक्रिप्शन के अंदर लगा के रखा हुआ है। और अगर क्रैक भी कर लेते हैं, तोड़ भी देते हैं, अंदर घुस जाएंगे, छेड़खानी आप नहीं कर सकते। छेड़खानी करेंगे वो एरर प्रिंट कर देगा, या सीधे सीधे इलीगल हो जाएगा। मतलब आप बोलेंगे तो इलीगल कर लेते थोड़े आके विंडोज से, लेकिन मान लिया आप सर्वर में रखे हैं और वहाँ से माइक्रोसॉफ्ट स्नूफ कर लिया कि अरे कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो आपको ले लेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक दो आदमी के पीछे नहीं भागता, लेकिन कंपनी के पीछे भागे अगर कंपनी छेड़खानी की तो। इसीलिए लोग फ्री के पीछे भागते हैं, कर्नल फ्री हो ताकि मैं अपना हार्डवेयर को अच्छे से इस्तेमाल कर सकूँ। और ये बहुत सेफ और सिक्योर होता है। यहीं पर थोड़ा सा लोगों को समझना थोड़ा सा चिड़म वाला बात हो जाता है, क्योंकि फ्री है, हर कोई छेड़ सकता है, तो सिक्योर कैसे हो गया? सिक्योरिटी का तो मतलब होता है एकदम लॉक होना चाहिए। सिक्योरिटी का मतलब होता है आजकल के टाइम में सिक्योरिटी आती है बैकडोर्स को हटाने से। हर चीज़ में बैकडोर होता है। क्यों? अब जैसे आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम लिखे, आपको कुछ तो रखना होगा ना उस व्यवस्था की, अगर ये क्रैश कर गया कि मैं रिकवर कैसे करूँ? जैसे विंडोज़ के केस में कंप्यूटर अगर ये हो जाता है, मतलब आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, एक तरीका है तिरडम करके, बिना फॉर्मेट किए, बिना कुछ किए आप आराम से वो पासवर्ड ब्रेक कर सकते हैं। वो एक बैकडोर है, बनाया गया है, ज़रूरत पड़ता है। एप्पल के सिस्टम है, उसमें भी बैकडोर है, बनाया गया है, ज़रूरत पड़ता है। और हर बार ये बैकडोर कोशिश की जाती है ऐसा बनाया जाए कि मतलब हम ही खोल सके, कोई और ना खोल सके। ये नहीं हो सकता, चाहे वो एप्पल का ही डिवाइस क्यों ना हो। क्योंकि आप अभी रिसेंटली देखते होंगे कि एप्पल का ये FBI क्रैक कर रहा है, ये क्रैक कर रहा है, टाइम भले लग सकता है लेकिन खुल सब जाएगा, क्योंकि बैकडोर पहले से रहता है। यहाँ पे कर्नल चूंकि सब लोग देख रहे हैं, सब प्रोग्रामर खुले तौर पे देख रहे हैं, आप भी देख सकते हो, आप चेक कर सकते हो ये लाइन कर क्या रहा है, और यहाँ पे बैकडोर हटा दिया जाता है। साइड इफेक्ट अगर उड़ा तो उड़ा, लेकिन आपका कोई भी हैक नहीं कर पाएगा। मतलब अब एकदम पड़ जाए, टूट के एकदम क्वांटम कंप्यूटर लगा दे, एकदम दूसरी तरफ में आपको डिनाइल और सर्विस अटैक कर दे, तो बात अलग है, लेकिन कर्नल को नहीं छेड़ पाएंगे, क्योंकि हर कोई इसका कोड को देख रहा है, हर कोई एक एक लाइन को पढ़ रहा है। और जैसे कोई मान लीजिए कोई प्रोग्रामर बैठा हुआ है, एक मिनट एक बार, ये पोर्ट लिसन टू पोर्ट नंबर 49 क्या कर रहा है, आप समझ सकते हैं। ऐसे मतलब सब कोई देख रहा है, मतलब एक दीवार बनाई गई है कि दीवार के अंदर कोई ना आ सके, और हर कोई चेक कर रहा है दीवार का एक ईंटा ढीला है, ईंटा ढीला, सीमेंट नहीं लगाया गया यहाँ, समझ ली। वैसे ही तभी ये सिक्योर है, क्योंकि हर कोई चेक करता है, और हर कंपनी जो इस पर सर्वर चला रही है, चाहे वो अमेजॉन हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे IBM हो, वो सब भी चाहेगी कि वो सिक्योर हो, तो वो लोग भी चेक करते रहते हैं हर चीज़ को। तो इसी कारण से एकदम एकदम सॉलिड है। मतलब इसको हैक करना, तोड़ना, करप्ट करना, डैमेज करना असंभव नहीं है, लेकिन बैंड बजा देगी। मतलब कि कोई जम के आपके पीछे पड़ा हो तभी जाके ये इसको आपको कुछ कर पाएगा, और सीधे तौर पे तो कुछ कर ही नहीं सकता कि मतलब अरे हम दाएं बाएं करके इधर से कर लेंगे, ना ना ना, वो सब तो नहीं होने वाला है, क्योंकि ये कर्नल लेवल पर इनक्रिप्ट मार दिए, काम खत्म, भूल जाइए। तो वही, इसीलिए कर्नल इतना इंपॉर्टेंट है। कर्नल के कारण सब लोग अब एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, और हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर आराम से कर्नल का स्पेसिफिक हार्डवेयर बना लेंगे। तो अब बात करते हैं कर्नल से एक स्टेप ऊपर आते हैं। कर्नल आप नहीं एक्सेस करो, क्योंकि कर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स को एक्सेस करता है, आपको नहीं एक्सेस करना है। तो कर्नल से बात कौन करेगा? कर्नल से बात करता है जनरली लिनक्स के लैंग्वेज में कहा जाता है शेल को। शेल मतलब समझिए कर्नल लोड हो गया, अब उसके ऊपर शेल चलता है, या आप कहें शेल कर्नल को लोड कर देता है। ये आप समझिए एक साथ ही ये सब चीज़ें हो रहा है कंप्यूटर में। तो ये काम करता है, आपको सिस्टम से अलाउ करता है। आपने सिस्टम को खोल दिया, रैम चालू हो गया है, प्रोसेसर चालू हो गया है, सब चीज़ काम कर रहा है। अब वो कंप्यूटर थोड़ी बहुत, तो बस मशीन है चालू हो गया, अब उसको कंप्यूटर के तौर पे आप इस पर कंप्यूट करेंगे, यानी कि एप्लीकेशन चलाएंगे। वो काम के लिए आप शेल कमांड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे शेल्स आते हैं, मतलब कुछ बड़े बड़े एग्जांपल देना, जैसे बैश है, फिश है,
और KSH है, और आप चूज़ कर सकते हो। तो और आप जो लोग सुन रहे हैं ना टर्मिनल यही सब है टर्मिनल, और इसको आप एक तौर से कह सकते हैं कि ये कोर ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि जब भी आप विंडोज़ में राइट क्लिक करते हैं आप कर क्या रहे हैं टेक्निकली, अगर आप प्रोसेस को खोल के बैकग्राउंड को रीड करेंगे डेटा को, तो यही दिखेगा कि राइट क्लिक हो गया तो यहाँ पे कोड आया, ये कोड से यही करता है। GUI यानी कि जिस लेवल पे आप काम करते हैं, जो आप कंप्यूटर में देखते हैं, चाहे वो एंड्रॉइड हो, चाहे एप्पल हो, चाहे विंडोज़ हो, आप कर यही रहे, बस डायरेक्ट इसका एक्सेस आपसे हटा लिया गया है कि आप इसको नहीं छेड़ सकते। और लिनक्स में ये इसका उल्टा है, आप इसको अपना समझ से देते हैं, या पूरा का पूरा यही छेड़ दीजिए कि मतलब आपको बैश से दिल नहीं खुश हुआ, मान लीजिए उसका बहुत लोगों को नहीं अच्छा लगता है कि कलर कोडिंग अच्छा नहीं है, तो बहुत लोग फिश लगा देते हैं। फिश का कलर कोडिंग बहुत अच्छा है, मतलब स्टार्ट आप करना चाह रहे हैं, आप समझना चाहते हैं कौन सा रूट है, कौन सा यूज़र है, कौन सा सब डायरेक्टरी है, इसका कलर कोडिंग काफ़ी लोगों को पसंद आता है। वैसे ही मतलब किसी मामले में कहा जाता है कि ऐसे बहुत अच्छा है। रेड हैट में अगर आप काम करना चाहते हैं तो वो लोग बैश इस्तेमाल कर सकते हैं काफ़ी जगह पे, तो इसमें ये भी आप चेंज कर सकते हैं। ये आपका है, अपना समझ के चेंज कीजिए। और आपको जो जैसे सीखना, मतलब स्टार्टिंग में कोई नहीं बोलेगा चेंज करने के लिए, स्टार्टिंग में आप कोई भी एक पकड़िए, उस पर सीखिए, समझिए, तब बाद में आपको समझ आए ये मेरा काम कर लेता है या दूसरे पे जाए। अब बात करते हैं सबसे बड़ा हौच-पौच करना। लिनक्स बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा दादाजी है, उसके बावजूद भी लिनक्स कभी ठीक से नहीं डेस्कटॉप मार्केट में। आईटी इन्वायरमेंट तो बात ही नहीं करना, आईटी सिर्फ लिनक्स का ही है। मतलब क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर किस पे चलता है, लिनक्स पे चलता है, काम खत्म, दी एंड। सर्वर्स किस पे चलते हैं, राउटर्स किस पे चलते हैं, स्विचेस किस पे चलते हैं, सब लिनक्स पे चलता है। यहाँ पे डिस्कशन ही नहीं करना है, लिनक्स ही माय बाप है। लेकिन तो डेस्कटॉप में क्यों नहीं हुआ, तो समझिए स्टार्टिंग के टाइम में, यानी कि ये 1990s के टाइम के आसपास का बात करें, लिनक्स का धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूशंस बनाए गए। और यहाँ पे क्योंकि मतलब जनरली आप कुछ भी खरीदते हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो चाहे कुछ भी हो, आप हार्डवेयर खरीदते हो, एप्लीकेशन खरीद के लगाते हैं, बीच में जो डेस्कटॉप इन्वायरमेंट आप नहीं कंट्रोल करते, GUI इन्वायरमेंट है वो आप कंट्रोल नहीं करते, शेल है यानी कमांड लाइन इंटरफेस है वो आप नहीं कंट्रोल करते, कर्नल वो आप नहीं कंट्रोल, आपको ये एक पैकेज के तौर पर दिया जाता है। लिनक्स के केस में ये अलग अलग रखा जाता है। सर्वर के मामले में ये बम चीज़ है, क्योंकि सर्वर में लोग GUI का लेयर हटा देते हैं, तभी आप लोग काफ़ी देखते होंगे सर्वर में सिर्फ कमांड लाइन ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो GUI लेयर हटा देने से इफिशिएंसी बढ़ जाती है, बैकग्राउंड लोड कम हो जाता है, माइलेज बढ़ जाता है। मतलब आपका पर वाट पे अगर वो आप GUI लेयर का प्रोसेसिंग हटा देते हैं तो पहला क्रैश करने के दरमियान भी वो एक चीज़ कम है क्रैश होने का, रिकवर जल्दी होगा, और अगर नहीं क्रैश होता है आपको बहुत आराम से काम हो जाएगा। तो इसी कारण मतलब माइलेज बढ़ाने के लिए लोग GUI हटा देते हैं। अब जैसे आपका एग्जांपल दें, जैसे स्मार्ट डिवाइसेस हो गए, ये सब में इतना जगह नहीं रहता कि परत दर परत सब चीज़ डेस्कटॉप एनवायरनमेंट चलाए, तो वो हटा दिया जाएगा। तो ये करने के कारण से तो काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूशंस बने। अगर आप लोग में से कुछ लोग पुराना किताब आता था, जैसे चिप आता था, डिजिट आता था, वो सब में DVD आते थे। अगर आप देखते होंगे तो इस तरह का आपको DVD मिलता होगा, DVD CD इस तरह मिलता रहता था। ये सब में पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये इंटरेस्टिंग बात है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम सीधे इसी से चलाया जा सकता है, मतलब आपको इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब ये सब टेस्टिंग के लिए भेजा जाता था, फ्री है, पूरी तरह से फ्री है। तो आप इसको लगाइए, अपना पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप काम कीजिए। और कुछ सिक्योरिटी केसेस में, जैसे कि अगर आप पूरी तरह से अनोनिमस ब्राउजिंग करना चाहते हैं इंटरनेट का, या किसी सिक्योरिटी रीजन से आप फुटप्रिंट नहीं देना चाहते कंप्यूटर में कि आपने कुछ किया है, इस तरह के बहुत सारे आते हैं कस्टम, समझ लिए लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं जो कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं छोड़ेगा। मतलब आप कंप्यूटर बंद किए, काम खत्म, स्वाहा। वो रैम पे था, रैम बिजली बंद हो जाने पर सीधे फिंगरप्रिंट खत्म हो जाता है, चाह के भी नहीं आप कुछ कर सकते उसका। तो वहीं पे पूरा इंस्टॉल, मतलब बिना हार्ड डिस्क के आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कर रहा हूँ, मैं अभी इंतजार कर रहा हूँ पुराने कंप्यूटर पे लिनक्स इंस्टॉल करने का, तो SSD ऑर्डर किया है, तो देखिए कब तक आता है। तो यही समझिए, क्योंकि हर परत है तो लोग मिक्स एंड मैच करने लगे, और इसके हिसाब से आप जितना ट्रिमिंग करेंगे उतना अच्छा है। आपको स्मार्ट वॉच में चलाना है, आप बहुत सारा कचरा हटा देंगे, जरूरत नहीं है भैया हटा दो। प्रिंटर चलाना है, बहुत सारा कचरा हटा देंगे, कि प्रिंटर के केस में जैसे आपने पोर्ट मॉनिटरिंग चालू रखेंगे लेकिन बाकी सारा GUI लेयर हटा देंगे, वैसे करके आप ये फाइन ट्यून कर सकते हैं। और इसको आप अपने हिसाब से अपने तरीके का बना सकते हैं। जैसे आपको कर्नल है, कर्नल के ऊपर शेल लगा, शेल के ऊपर GUI लेयर होगा, GUI लेयर में एक तो चीज़ होगा जिसे कहते हैं पैकेज मैनेजर। पैकेज मैनेजर क्या करता है कि आप कुछ भी इंस्टॉल करना है, मेन तो आप वही करोगे ना कंप्यूटर में, सबसे पहला काम क्या करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद कुछ इंस्टॉल करेंगे। वो करता क्या है, आप लिखते गेट दिस, गेट दैट, गेट दिस, कुछ भी आपको बस कमांड लिखना है, वो खोज के ले आता है। यहीं पे मेन समस्या शुरू हो गया। ये एक इमेज है, मैंने इसका पूरा बड़ा इमेज दिया, आपको देख के समझ में अगर नहीं आ रहा कुछ नहीं, उसका नीचे खोल के देखिए, वो आपका ब्राउजर में लोड होने में टाइम लग जाएगा। इतने सारे इसके वेरिएंट बन गए कि फट गया, मतलब एकदम ऐसे स्टार्ट हुआ, 50-60 हज़ार इसके डिस्ट्रीब्यूशंस बन गए। इसीलिए लिनक्स मतलब डेस्कटॉप एनवायरनमेंट कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ। सर्वर तो यही चला रहा है, तो सर्वर में तो डिस्कशन ही नहीं है, और स्मार्ट टीवी में डिस्कशन नहीं है, एंड्रॉयड भी इसी का गोतिया भाई है, सब चीज़ तो मतलब इसी पे है। तो डेस्कटॉप में क्यों नहीं सक्सेसफुल हुआ है, हर मामले में ये अच्छा है, क्यों नहीं सक्सेस, इसीलिए इसके डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। फ्री होने के बाद भी लोग नहीं खरीद रहे हैं, क्यों? क्योंकि जैसे उबंटू जो है, मतलब इतना सक्सेसफुल था, लोग इसको पसंद करते हैं, लेकिन अराउंड ये है मेरा करीब ये 2010 का डिस्क है, और ये डिस्क है 2009 के आसपास, इसको लोग पसंद करते हैं, इसको हेट करते हैं।
ऐसा क्यों? क्योंकि ये जब आया था तो इसके बाद मतलब जो कंपनी लिनक्स को मैनेज ये कर रही है, उबंटू को मैनेज कर रही है, वो मतलब वो डेबियन चलाती है, डेबियन कोर पे बनाती है। तो डेबियन में उन्होंने टेलीमेट्री डाल दिया, यानी कि ये आपका कंप्यूटर को स्कैन करेगा कि आपका कौन सा डिस्प्ले है, कौन सा ग्राफिक्स कार्ड है, और ये डेटा बाहर भेजेगा अपने सर्वर में। ये क्या ये नया चीज़ है? नहीं है। जैसे ये स्टीम करता है, विंडोज़ तो आपका एक एक चीज़ डेटा ले लेता है, कलेक्ट कर लेता है। गूगल, एलेक्सा, अमेजॉन, ये सब करते हैं। लेकिन लिनक्स के केस में ये सही बात नहीं, क्योंकि लिनक्स इसी बात पे बनाया गया था कि ये सब नहीं करेंगे, छेड़खानी नहीं करेंगे। तो बहुत लोग उबंटू से नाराज़ हो गए कि भैया ये क्या नौटंकी करते हैं तुमने। मतलब एक चीज़ बनाया था कि उसमें कोई आपको हैक नहीं कर, ये मतलब करेगा, आप पे टेलीमेट्री डेटा नहीं कलेक्ट करेगा, ये करेंगे। आप बंद कर सकते हो, ये बात एकदम सही है। विंडोज ऐसा नौटंकी नहीं है कि आप अपडेट डिसेबल नहीं कर सकते, ये पूरी तरह से ओपन सोर्स है, तो आराम से आप बंद करोगे, आप चेक कर सकते हो कर्नल में जाके कि नहीं छेड़खानी, और आप शेल में जाके देख सकते हो कि डेटा आउटपुट नहीं हो रहा है। और नहीं, अगर आपका मन खुश होता है कि नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मेरे को अब उबंटू पे भरोसा ही नहीं है, आप दूसरा पे चले जाइए, मिंट पे चले जाइए, मतलब पॉप ओएस पे चले जाइए, आपको जिधर जाना है चले जाइए। तो यहीं पे सबसे बड़ा समस्या शुरू होता है कि इतने सारे ऑप्शन बन गए हैं कि लोग कंफ्यूज होकर छोड़ने लग गए लिनक्स को, कि मतलब, और इसमें बहुत सारे ब्रांचेस हैं जो डिस्ट्रीब्यूशंस आए, चले, पॉपुलर हुए और फ्लॉप होकर निकल गए, मतलब गायब हो गए। तो इसीलिए कभी पकड़ नहीं पाता। मैं कहीं किसी को नहीं बोल सकता लिनक्स का मतलब उबंटू। अगर ऐसा होता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का क्या मतलब है? विंडोज, काम खत्म, आपको सोचना नहीं है। सर्वर में क्या है? विंडोज सर्वर। डेस्कटॉप में क्या है? मतलब होम यूजर। तो आप वही समझिए, वो एंकर नहीं होने के चलते ये बट गया। सर्वर के लिए ठीक है, सर्वर के लिए हर कोई चाहेगा फाइन ट्यून करने, लेकिन सर्वर वाले यूजर्स अलग लेवल के होते हैं, आप और हम अलग लेवल के हैं। तो अगर आप इसको सीखना चाहते हैं, तो जैसे मैं भी अभी कोशिश कर रहा हूँ, मैंने भी नोटिस किया मेरे पास 10 साल पुराना कंप्यूटर पड़ा हुआ है और जिंदा है, तो मैं उसको इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, लिनक्स विंडोज़ नहीं है, पूरी तरह से अलग है। और चूँकि ये हर चीज़ खोल के रख दिया है, तो ये आपसे थोड़ा उम्मीद ज़्यादा करता है। उसका मतलब क्या होता है? अगर आप जानते हो आप क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, नहीं क्या करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर के साथ, लिनक्स आपको एकदम राजधानी एक्सप्रेस में भेज देगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता है मैं क्या, जैसे आप आइडिलिंग करना चाहते हैं, और इसी के लिए आर्टिस्ट लोगों को पैसा दिया जाता है माइक्रोसॉफ्ट में और एप्पल में, कि आर्ट ऐसा बनाओ कि मतलब जो भी आप आइकॉन देख रहे हैं, जो भी उसके कलर्स देख रहे हैं, वो बस ऐसा दिया कि आप चिल रह सको उसमें। ये मतलब आपसे एक्सपेक्टेशन कम कर दिया जाता है। लिनक्स केस में एकदम उल्टा है, लिनक्स हर चीज़ आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि क्या आप करना चाहते हैं। तो अगर आप वो पकड़ लेते हो, वो माइंडसेट आप चेंज कर लेते हो कि नहीं लिनक्स मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं क्या करूँ, वो खुद नहीं बताएगा, तब लिनक्स से ज़्यादा तेज कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं, डिस्कशन ही नहीं। अगर आपको कोई बनाता है, जैसे आपको नेटवर्क अटैच स्टोरेज, जैसे आप सिनोलॉजी का बारे में बात करें, सिनोलॉजी का जो ओएस है, आपको कितना परसेंट का बेट लगाना चाहेंगे कि वो लिनक्स का ही पे उठा के रखा गया है? हर जगह वैसे ही होगा। तो अगर आप जानते हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आप तो सीख जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और डिस्ट्रीब्यूशन के पीछे ना भागें। बहुत लोग का होगा ये डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं है या ये नहीं है, कोई टेंशन ना लें, डिस्ट्रीब्यूशन बाद में चेंज कर सकते हैं, आराम से चेंज। एक बार आप उसका लॉजिक सीखे, एक बार मतलब आपको बैश को समझ के, एक बार आप समझ गए कि लॉजिक क्या है, कैसे ये यूज़ होता है, ये सब चीज़ आप जब चाहें तब बदल सकते हैं। आपको जब मन हुआ ये पैकेज मैनेजर ऐसा यार दिल नहीं खुश हो रहा, दूसरा लगा लो। आप चाहें तो खुद का भी बना सकते हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसीलिए बोला, सोचने का तरीका बदल देंगे, मतलब भागे नहीं कि उबंटू है इसीलिए उबंटू का ये दिखा रहा हूँ। आप चाहें तो पेन ड्राइव में 4-4 GB के पेन ड्राइव में, मैंने भी अभी बना के रखा हुआ है, और इसका काफ़ी विंडोज़ यूजर्स को भी काफ़ी फायदा होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई 4 GB का पुराना पेन ड्राइव है, उसमें ये बना के रख लीजिए। किसी कारण से मान लीजिए आपका विंडोज़ बूट फेल हो जाता है, कि बूट ही नहीं कर पा रहा है, आराम से आप पेन ड्राइव लगाइए, इंपॉर्टेंट फाइल निकाल लीजिए, बाद में फॉर्मेट कर लीजिए। ये काफ़ी लोग करते हैं, और इसका सिक्योरिटी इंडस्ट्री में भी काफ़ी इस्तेमाल होता है। खास तरह के बूट्स बनते हैं जो मतलब रूट लेवल पे जाके मालवेयर को डिटेक्ट करता है, क्योंकि मालवेयर अगर हार्डवेयर पे इंस्टॉल हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए जो चिप है जो हार्ड डिस्क को ऑन ऑफ करता है, हार्ड डिस्क में थोड़ी सी कैश मेमोरी होती है, अगर वहाँ चला गया उसको कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं डिटेक्ट कर सकता। तो वो सब कुछ हटाने के लिए ये सब इस्तेमाल किया जाता है, बूट ड्राइव इस्तेमाल किया जाता है। तो यही समझिए, डिस्ट्रीब्यूशन के पीछे ना भागें, आपको जो स्टार्ट करना, मतलब अगर आप गेमिंग में खेलना चाहते हैं, पॉप ओएस के बारे में लोग काफ़ी लोग अच्छा कहते हैं। आपका पुराना कंप्यूटर है, पुराना लैपटॉप है जिसमें आप छेड़खानी करना चाहते हैं, मिंट काफ़ी अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। आप बस इस सब के पीछे भागिए मत, लीजिए गाड़ी खोलिए और सीखिए, समझिए। जैसे जैसे 3-4 महीना बीतेगा, आप उसको हमको कोई टेंशन नहीं। मतलब आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि रेड हैट एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन है, और वो क्या करती है, लिनक्स को सेल करती है। तो अब लिनक्स को डायरेक्टली नहीं सेल कर सकते, ओपन सोर्स है, तो क्या करते हैं वो सर्विसेज सेल करते हैं। कि मान लीजिए जैसे कोई कंपनी है, जैसे IBM बनाना चाह रही है कि हम अब सर्वर बनाएंगे, वो रेड हैट से कोड लेगी, तो कोड तो फ्री है, लेकिन सर्विस जो है वो पेड होता है, पर मंथ उनको कुछ देना पड़ेगा। तो उससे फ़ायदा क्या होता है? उससे फ़ायदा ये होता है कि जब ये लोग इंस्टॉल करेंगे, इसको चलाएंगे, तो वहाँ पे एक बंदा बैठा रहेगा, चेक करता रहेगा हर चीज़ आपका सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कुछ गड़बड़ हो गया, डिफेक्ट आ गया, वो तुरंत वहाँ से टेस्टिंग स्टाफ आपका सपोर्ट कर देगी ऑनलाइन कि हाँ ठीक है बताइए क्या प्रॉब्लम है, हम लोग चेक कर रहे हैं इसको। मतलब समझिए, सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंटरप्राइज ग्रेड में अड्डा डाउन टाइम आपकी लीड डूबेगा। तो इसी कारण से
वहाँ पे सर्विस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए रेड हैट पैसा बना पाता है, क्योंकि रेड हैट का मेन पैसा आता है वो पर मंथली सब्सक्रिप्शन जो बेचता है। उबंटू के केस में भी इसी तरह का है कि उबंटू जो ब्रिटिश कंपनी है वो मतलब उबंटू को इसका एक वर्जन आता है जैसे लॉन्ग टर्म सपोर्ट कहते हैं, वहाँ पे भी यही करता है। तो यही समझिए, अगर आप रियल वर्ल्ड में सीखना चाहते हैं, प्रोग्रामर हैं आप, 6-7 में भी हैं या 10 के आसपास हैं, ये लिनक्स पे घुसिए। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि मतलब मुझे याद है कि स्कूल में एक बार बहुत पुराना टाइम है, कंप्यूटर में एक कमांड हम लोग को सिखाया गया था, DIR डायरेक्टरी। उसका यूज़ क्या था मुझे आज तक नहीं समझ में आया, लेकिन अब जैसे लिनक्स से अच्छा ये उसका इस्तेमाल था। तो आप समझिए कि एक होता है पढ़ लिए, एग्जाम में लिख के रख दिए, काम खत्म। एक होता है एक्चुअली उसको इस्तेमाल करें। तो यकीन मानिए, आप एक बार लिनक्स को खोल देंगे तो बहुत आगे जा सकते हैं। और एक्चुअल रियल लाइफ में है, मतलब आईटी में आपको कुछ भी करना है, आपको एक राउटर भी बनाना है, तो PF साइंस का लोग आजकल इस्तेमाल करते हैं। या मतलब अगर आप कस्टम भी राउटर लें, जैसे कि जियो का जो आप ONT आपको मिल रहा होगा, उसमें भी गारंटी दे सकता हूँ कि लोग इसी का कोड उठा के छिड़खानी करके लॉक करके दिए रहे हैं। तो ये सीखना आपके करियर के तौर पे बहुत अच्छा है। एज ए यूज़र के तौर पे अगर आप सिंपल यूज़ करना चाहते हैं, सीखिए, देखिए, समझिए। अगर कोई आपके फ़ायदेमंद रहता है, बल्ले बल्ले नहीं रहता है, आप एक नया चीज़ सीख लिए। इससे आप कुछ साइड इफेक्ट साइड में कुछ कर सकते हैं। जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसे नेटवर्क मॉनिटर बनाऊँ और इसे ऐसे डमी बेसिक लेवल का बैकअप सर्वर बनाऊँ, एकदम बेसिक की, मतलब कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, रेड वुड नहीं, लेकिन एक बेसिक रहे, ताकि किसी भी कारण से कोई मालवेयर या वायरस अगर मेरा मेन कंप्यूटर उड़ाता है, वो चांसेस बहुत कम होगा कि वही वायरस मेरा उबंटू डिस्ट्रीब्यूशन को उड़ा दे या मिंट को उड़ा दे। और उसमें भी मैं फायरवॉल तो लगा के रखूँगा। तो समझ रहे, मेरे को एक छोटा सा सेफ्टी आइलैंड मिल जाएगा। तो यही आप लोगों के सामने लाना चाह रहा हूँ। लिनक्स एक बहुत बड़ी दुनिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा समझ में आया, थोड़ा सा का ब्रेन फ्राई हुआ, ज़्यादा फ्राई ना हुआ हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दूसरा शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखिए, मैं हर कमेंट के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।